लेआउट्स कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट। हेलो, मेरा नाम हमजा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लेआउट्स के ऊपर। एक अच्छी लेआउट क्या होती है और किस तरह से बनाई जा सकती है। वेब डिज़ाइन के इस कोर्स के अंदर मैं आपका वेलकम करता हूँ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिस्कस लेआउट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि लेआउट होता क्या है। वेल बेसिकली जितने भी विजुअल एलिमेंट्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, लाइक इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, आइकन्स हो गए, उन सब की जो अरेंजमेंट होती है, उन सब की जो पोजीशनिंग होती है, उसको हम लेआउट कहते हैं। और अगर आप इनकी पोजीशनिंग और लेआउट को जो मैनेज कर लो प्रॉपरली, तो दैट कैन बी अ गुड फैक्टर फॉर अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ आपने जो विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और यही एक अच्छे लेआउट की पहचान होती है। एज इंटरनेट यूज़र डेली बेसिस के ऊपर हम हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को सर्व करते हैं और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम उनके डिज़ाइंस को भी नोटिस करते हैं। लेकिन एज ए वेब डिज़ाइनर जब हम डिज़ाइंस को नोटिस करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक अच्छा डिज़ाइन है या एक बुरा डिज़ाइन है। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप लोग क्लियर हो सकें कि लेआउट जो है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को इन्हांस कर रहा होता है या आपकी वेबसाइट को ख़राब कर रहा होता है। सो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन हेयर और यहाँ पे एक वेबसाइट है r.yale.edu। एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए ये वेबसाइट ओपन की है। सो बेसिकली मैंने इस वेबसाइट को ओपन तो कर लिया है। ये एक आर्ट की वेबसाइट है, लेकिन लिटरली आई डोंट नो कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे कोई लोगो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, कोई टेक्स्ट कहीं पे है और बहुत अजीब बेढंगे से कलर यूज़ किए गए हैं। कोई बटन यहाँ पे मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द बैड एग्जाम्पल ऑफ अ लेआउट जिसके अंदर आप यूज़र जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसने यहाँ पे क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे कहाँ पे मिलेगी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खपना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स कि मैं एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ से लेके नहीं जाऊँगा और इस वेबसाइट को मैं दोबारा विजिट भी नहीं करना पाऊँगा। और इसके ना दो नुकसान होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दरमियान जब यूज़र आता है और फ़ौरन बाउंस बैक करता है, मतलब उसे वो चीज़ नहीं मिली जो वो देखने आया था या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, तो आपकी रैंकिंग जो है वो भी ड्रॉप होगी। सेकेंडली, आप यूज़र को जो है रिटेन नहीं कर पा रहे, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बुरा जाने वाला है। सो यहाँ पे मैंने एप्पल की वेबसाइट ओपन की है। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है एप्पल की वेबसाइट को। रीज़न है उसका ये कि इन्होंने बहुत ही वेल मैनेज्ड वेबसाइट एक बनाई हुई है और जो लेआउट है वो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। लाइक ये देखिए, जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो सबसे पहली नज़र मेरी यहाँ पे जा रही है वेलकम टू द एरा, या जो भी यहाँ पे उन्होंने कॉपी राइटिंग की हुई है। और यहाँ पे उनका मेन प्रोडक्ट जिसको वो लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसका मेन्यू है, मैं इस मेन्यू से स्क्रॉल करके कहीं भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से कुछ सर्च कर सकता हूँ। मतलब इसका ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने आईफोन देखना है तो मैं आईफोन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी उनके लेटेस्ट आईफोन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे अगर आईफोन 15 प्रो मैं बाय करना चाहता हूँ तो सिंपल उन्होंने बाय का बटन दिया गया है और मैं उसके ऊपर क्लिक करके बाय कर लेता हूँ। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड लेआउट कि इमेजेस को, आइकन्स को, बटन्स को, नेविगेशन को बहुत ज़्यादा ईजी किया गया है बाय कंबाइनिंग द विजुअल एलिमेंट्स इन वेरी वेल मैनर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी एक बैड यूएक्स की, बैड लेआउट की और एक अच्छे लेआउट की। अब बात करते हैं कि एक अच्छे लेआउट के अंदर क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनको हमने माइंड में रखना है वाइल डिजाइनिंग अ वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग। आपका जो यूज़र आ रहा है वो आके वेबसाइट के ऊपर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसको आके ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब वेल डिफाइंड हो। जैसे ही यूज़र वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहा है, जो लेआउट है उसको इटसेल्फ गाइड करे कि तुम जिस पर्पज़ के लिए मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहे हो वो या तो आप उसको पहली वन गो में दे दें या फिर आप उसको गाइड करें कि अगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं है तो उसको नेविगेट करके कहाँ पे जाना पड़ेगा। ये ना हो कि वो खप रहा हो, उसे पता ही ना चल रहा हो कि मैंने किस जगह के ऊपर जाना है। एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन कर रही हो आपकी वेबसाइट। मतलब जो चीज़ पहले ज़रूरी है वो पहले आए, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, उसके बाद मोर लेस इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपने प्रायोरिटी सेट करनी है वाइल डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, वाइल डिज़ाइनिंग अ लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने जब आपको एक एग्जांपल दिखाई है
तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, मतलब बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया हुआ है और मेरी जो रिटेंशन है या जो मेरा फोकस है वो नहीं बन पा रहा किसी भी चीज़ के ऊपर। तो कभी भी आपने इस तरह की वेबसाइट नहीं बनानी। कलर्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर यू विल गेट टू नो कि कलर्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं और कितने कलर्स एट अ टाइम चूज करने हैं। लास्टली आपने यूज़र को हेल्प करनी है अपना कंटेंट कंज्यूम करने में। मैं इस वेबसाइट के ऊपर आके अगर मैं कंटेंट कंज्यूम करना चाहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कंटेंट है कहाँ पे। ये देखें इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है और अजीब तरह से उसको मैनेज किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड मैं अगर एक अच्छी वेल मेड वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ तो जो उसका कंटेंट है मैं उसको बहुत इजीली कंज्यूम कर पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको बहुत ईजीली मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर आईफोन की बात हो रही है तो ये उसके प्रॉपर मॉडल्स हैं, उनको मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। तो ये एक अच्छे लेआउट की एग्जांपल है। टू थिंग्स विच हेल्प्स यूजर टू डिजाइन अ गुड लेआउट। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ हीरो सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो इसके अंदर इमेज यूज़ करनी है उसको अलाइन किस तरह से करना है। एंड सेकेंडली जो आपका CTA है, मतलब कॉल टू एक्शन है, किसी बटन के थ्रू जो आप करवाना चाह रहे हो तो बटन कहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट होगा और यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा, या जो उसका कलर आपने चूज़ करना है वो कौन सा चूज़ करना है ताकि यूज़र को वो इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंडली आपका जो डिज़ाइन है उसको हमेशा एलिमेंट्स में ब्रेक किया करें, उसको पार्ट्स में ब्रेक किया करें। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, चल के हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट है, लेट्स से मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है अपनी खुद की और ये मेरे पास कुछ कंटेंट है। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो कौन सी है। ये सारी चीज़ों को जब मैं डिसाइड कर पाऊंगा तब मैं एक अच्छा लेआउट डिज़ाइन कर पाऊंगा। वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आर्टिस्ट या डिज़ाइनर है जिसकी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनने जा रही है, तो हमें इसको मोस्ट प्रोमिनेंट वे में यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ, लेट्स से समथिंग अराउंड हेयर, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जो आपका डिज़ाइनर है या जो आपका मेन वेबसाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप उसको प्रोमिनेंट कर रहे हो। वेल आई एम नॉट श्योर कि ये वाली इमेज उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब मेरे पास यही पड़ी हुई थी तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिज़ाइनर है वो उसकी बात कर ली हमने, डिज़ाइनर यहाँ पे आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप इसका जो इमेज का साइज़ है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लें। अच्छा, उसको इंक्रीज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास प्लेस बचे मेन्यू के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। अच्छा, ये तो डिज़ाइनर यहाँ पे आ गया। अब उस डिज़ाइनर का इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इसको बोल्ड करूँगा, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ टू समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक शेडो ऐड कर दिया। अब शेडो ऐड करने का मतलब क्या है कि मैं इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके टेक्स्ट और रीडेबल हो, ठीक है। ये उसका इंट्रोडक्शन आ गया। और अब ये जो मेन्यू की जगह है वो हमेशा होती है या तो सेंटर में, आपकी वेबसाइट के जो आपका जो लेआउट है उसके या तो बिल्कुल सेंटर में इसको आप अलाइन करोगे या फिर आप इसे यहाँ पे करके सेट कर सकते हो। तो यू हैव टू डिसाइड। मैं इसको सेंटर में अलाइन करूँगा और इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा और इसका कलर भी मैं चेंज करके टू वाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा सेंस बन रही है, लेकिन अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ जो कि हमारा कॉल टू एक्शन जो है उसको परफॉर्म करेगा, ये बटन। अब इस बटन के थ्रू हम यूज़र्स को एनेबल कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट कर सकते हो इस डिज़ाइनर को, ओके। तो ये इट शुड बी समथिंग अराउंड हेयर। और आपका ये जो टेक्स्ट है आप इसको सेंटर अलाइन करके भी देख सकते हैं या आई गेस लेफ्ट अलाइन वाज मोर इंटरेस्टिंग। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके ये रखता हूँ। अगर हम वाइट ही रखें तो भी ठीक है, ब्लैक प्रोमिनेंट नहीं होगा। ये जो बैकग्राउंड में पिंक या पर्पल एक टोन आ रहा है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करेगा। अगर उसके बिल्कुल जो है हम ऑपोजिट कलर चूज़ करें तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। उसका ऑपोजिट कलर ये होगा
और अगर मैं इसको इफेक्ट दूं थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए इस बटन को, और इसी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसी की कॉपी ले लें आप, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, अगर आपको फिग्मा यूज़ नहीं करना आता तो आई हैव क्रिएटेड अ क्लास, कंप्लीट क्लास फिग्मा के ऊपर। आप पहले जाके उसको देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिग्मा इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको टेक्स्ट को मैं साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ करता हूँ। बाय नाउ या कॉन्टैक्ट नाउ का हम एक बटन देते हैं, बुक अ कॉल, ठीक है, बुक अ कॉल विद मी, या जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहें। तो बेसिकली अब हमने क्या किया है, हमने स्ट्रक्चर इसका जो है वो एक बनाया है, या एक हायरार्की बनाई है, हायरार्की डिफाइन की है कि अगर एक वेबसाइट इस तरह से बनी हुई है। अब इस इमेज को ना मैं थोड़ा सा और एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट देना चाहता हूँ, और आई एम नॉट श्योर फिग्मा के ऊपर वो जो ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट होता है वो मिल जाता है या नहीं, लेकिन मैं वो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर हम इसको यहाँ से थोड़ी सी स्पेस और दे दें तो आई गेस इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। और जो इमेज है उसका साइज़ हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके हम कोशिश करें कि हमारे पास ये जो इंट्रो है उसके लिए इनफ जगह बच जाए। तो लेट्स से इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो हमारा इंट्रो है उसके लिए इनफ जगह बच गई है। इसको हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी और स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। और अब हम ये जो बटन है हमारा, हम इसको इसके अकॉर्डिंगली अलाइन करेंगे, ठीक है, समथिंग अराउंड हेयर, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। और ये चीज़ जो हमारा मेन्यू है ये अगेन सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो ये देखेंगे बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ गुड लेआउट कि हमारे पास पहले डी स्ट्रक्चर हुई थी सारी चीज़ें, हमारे पास बस एक रफ स्पेस थी, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली मैनेज किया है, हमने उसको एक प्रॉपर शेप दी है। अब ये एक वेबसाइट की शक्ल के अंदर जो है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इससे पहले जो है वो सारा कुछ बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रिड सिस्टम। बेसिकली आपने वेबसाइट डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ग्रिड सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ग्रिड सिस्टम आपको गाइड करता है कि आपने अपना जो वेबसाइट का डिज़ाइन है उसकी एक हायरार्की है उसको किस तरह से मेंटेन करना है, और जितनी भी मॉडर्न टाइम में वेबसाइट्स बन रही हैं वो सब की सब ग्रिड सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। तो मैं यहाँ पे फिग्मा के अंदर, डजेंट मैटर कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो एडिटिंग के लिए, जो ग्रिड सिस्टम है वो हर एक के अंदर होता है। तो यहाँ पे लेआउट ग्रिड के ऊपर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे ग्रिड के ऊपर आपने क्लिक करना है और हेयर यू विल क्लिक ऑन कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ 12 कॉलम्स, बेसिकली 12 कॉलम्स जो है वो मोस्ट ऑफ द जो डिज़ाइनर्स हैं वो 12 कॉलम्स वाली ग्रिड ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, इसका रीज़न क्या है? बेसिकली जो 12 है वो काफ़ी सारे नंबर से डिवाइडेबल है। तो आपने जब आप अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स डिज़ाइन करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बटन्स डिज़ाइन करने हैं, आपने कार्ड्स डिज़ाइन करने हैं, या आप अपने हीरो सेक्शन डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प आउट करता है बेसिकली आपकी हायरार्की को मेंटेन करने में। हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे एप्पल की वेबसाइट की, तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी उसी ग्रिड को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। समटाइम ये जो 12 कॉलम्स वाली ग्रिड है उसको यूज़ करेंगे, समटाइम मतलब ये ग्रिड्स के दरमियान ही प्ले कर रहे होते हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होगे तो आपने भी ग्रिड जो है उसके साथ ही प्ले करना है। बेसिकली यहाँ पे जब हम ग्रिड्स की बात करते हैं तो ये 12 कॉलम्स वाली ग्रिड है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो अगर मैं ग्रिड्स को फॉलो करूँगा तो मुझे एक अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन बनाने में हेल्प आउट करेगी ये चीज़। अगर मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें 2 ग्रिड्स के ऊपर है, तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वंस अगेन इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, अगेन इसकी एक कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर हायरार्की बन रही है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं है। जब आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे हमने एक वीडियो स्लाइडर देना है, तो उसको भी हम यहाँ पे इन्हीं ग्रिड्स के साथ प्ले करते हुए मेंटेन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर आपने इसी के साथ एक और यहाँ पे रेक्टेंगल ऐड करना है तो ग्रिड्स के साथ ही प्ले करते हुए, मतलब 4 ग्रिड्स का यूज़ करना है आपने, 3 ग्रिड्स का यूज़ करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो अपना जो काम है उसको और ज़्यादा आसान करने के लिए ग्रिड्स के दरमियान प्ले करते हुए। तो ये ग्रिड्स बेसिकली आपको गाइड कर रही होती हैं एक अच्छा लेआउट डिज़ाइन करने में, और आपका जो काम है उसको और ज़्यादा आसान कर रही होती हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है गटर। बेसिकली गटर क्या होता है, ये जो आपका लेआउट्स के अंदर जो कॉलम्स हैं, हम कॉलम्स की जो बात कर रहे हैं ग्रिड सिस्टम की,
इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये उसको हम गटर कहते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ से हम डिफाइन कर रहे होते हैं इसको। ये देखें, ये जो गटर है ये अभी 20 है, अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये इनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसको बढ़ा देगा और जो हमारे जो कॉलम्स हैं वो और कम होते जाएंगे। तो बेसिकली आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे जो गटर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता। अगर आप कोई इमेजेस यूज़ कर रहे हो या कोई कार्ड्स डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे जो गटर है वो थोड़ा सा उसका जो अगर क्लोज हो भी जाएगा इतना मसला नहीं है, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो इटसेल्फ एक आइडेंटिटी रखती हैं, तो वो आपस में मर्ज नहीं होगी टेक्स्ट की तरह। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो हम इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे, मतलब ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेंगे और ये सारे जो रूल्स मैंने बताए हैं आपको उनको फॉलो करेंगे। एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि फिग्मा या एक्सडी आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप उसको यूज़ करते हुए ट्राई करें, जितनी बातें हमने आज डिस्कस की हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ट्राई टू डिज़ाइन अ सोशल मीडिया पोस्ट और मे बी अ कोटेशन डिज़ाइन। टाइपोग्राफी के सारे लेसन्स को उसके अंदर इंक्लूड करें, और ये जो मैंने कंपोजिशन के आपको रूल्स बताए हैं या मैंने आपको ग्रिड सिस्टम बताया है इसको माइंड में रखते हुए एक अच्छा सा लेआउट डिज़ाइन करने की कोशिश करें। एंड शो मी, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे शो कर सकते हो या बाय एनी मीन्स आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा लेआउट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट क्या है, कौन से ऐसे रूल्स या कौन से ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप एक अच्छा लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। अगर कोई नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।